नमस्ते दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री के सवालों को सॉल्व करने में आप लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत जाता है ना। तो आज के क्लास में हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं ट्रिग्नोमेट्री के, और इनका पूरा कॉन्सेप्ट हम लोग सीखने वाले हैं और बेहतरीन तरीके से ये पूरा क्लास चलेगा, जहां पर आपको अच्छे अच्छे प्रश्न करवाएंगे और इनको करने का सबसे सटीक तरीका आपको बताया जाएगा। वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा, आप सभी से रिक्वेस्ट है, और लास्ट में लाइक ज़रूर कर दीजिएगा अगर वीडियो पसंद आएगा तो, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो फिर क्या फ़ायदा, है ना। तो यकीन दिलाते हैं आपको पूरा समझ में आ जाएगा, बस वीडियो आपको देखना है पूरा। पहला सवाल देखते हैं हम लोग, है ना। कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं आपको जानना पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, जैसे कुछ फार्मूले हैं, उन फार्मूलों को आपको जानना पड़ेगा। वैल्यूज़ हैं वो जानना पड़ेगा, क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है। तो सवालों के माध्यम से वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करते चलेंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पे पहला सवाल। √3 × tan2 थीटा -3 = 0 है। अगर हम यहाँ से tan2 थीटा की वैल्यू निकाल लें तो थीटा की वैल्यू भी मिल जाएगी किसी न किसी तरीके से। देखिए tan2 थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर tan2 थीटा है ना, tan2 थीटा, इसकी वैल्यू कितनी होगी बताइए। तो ये उधर जाएगा तो +3 हो जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, तो मतलब ये हो गया 3/√3, और इस 3 को लिख सकते हैं √3 × √3। तो एक √3 से एक √3 कट जाएगा, मतलब सिर्फ यहाँ पर बचेगा, यहाँ पर √3 बचेगा। अब ये बताइए कि tan में किस एंगल के लिए वैल्यू √3 देता है। tan जो है किस एंगल के लिए वैल्यू √3 देता है। तो आप जानते हैं कि tan 60 की वैल्यू √3 होती है, यानी कि यहाँ पर इस पूरे एंगल के जगह पर अगर हमारा 60 होता तो tan 60 की वैल्यू √3 हो जाती, यानी 2 थीटा की जगह पर क्या होना चाहिए था, 60 होना चाहिए था। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 60/2 यानी कि 30 डिग्री आ गया। समझ में आई बात। अब हमें इसकी वैल्यू चाहिए, tan थीटा sec थीटा -sin थीटा, सबकी वैल्यू रख दीजिए। यहाँ रखेंगे 30, है ना, क्योंकि थीटा की वैल्यू 30 आई है। तो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3, तो ये हो गया 1/√3 मल्टीप्लाई, यहाँ देखिए sec 30 है ना, sec 30 जो होता है वो cos 30 का रेसिप्रोकल होता है। cos 30 कितना होता है, √3/2, ठीक है, cos 30 होता है √3/2, तो sec 30 हो जाएगा 2/√3, है ना। कितना हो जाएगा, sec 30 हो जाएगा 2/√3 हो गया यहाँ पर। फिर इसके बाद है माइनस sin 30, और sin 30 होता है 1/2, ठीक है। इसको देखिए √3 से √3 मल्टीप्लाई होगा तो 3 बन जाएगा, मतलब ऊपर हो गया 2, नीचे हो गया 3, और -1/2 हो जाएगा, ठीक है। इसको करेंगे तो 2 दूना 4 और 3 एकम 3, 4 - 3 करेंगे 1 आएगा, डिवाइड बाई 6 हो जाएगा। तो 1/6 इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए होगा। उम्मीद करते हैं सभी को समझ में आ गया होगा। बहुत बढ़िया प्रश्न था। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अब इस सवाल में आप लोग वैल्यू पुटिंग मेथड से कर सकते हैं, लेकिन वैल्यू पुटिंग मेथड इस सवाल के लिए थोड़ा सा लेंदी पड़ जाएगा, इसलिए हम लोग बेसिक से करेंगे, ठीक है। बेसिक क्या है इसका, आप जानते हैं कि a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + 2ab + b², है ना। तो यहाँ देखिए साइन थीटा a है हमारा, कॉसेक थीटा b है हमारा, साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर है, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू यहाँ पर कितना हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, यही हो जाएगा ना। देखिए लिखते हैं यहाँ पर, है ना, एकदम अच्छे से समझा देते हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो a का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा, ध्यान से देखते जाएगा, प्लस यहाँ देखिए b² यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू AB, है ना, 2AB यानी कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा, ये हो गया साइन थीटा कॉसेक थीटा। एक तो खुल गया हमारा, प्लस इसको देखिए अगला, इसको भी ओपन कर लीजिए, तो ये हो जाएगा a² यानी कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस यहाँ पे b² यानी कि ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, प्लस यहाँ हो जाएगा 2AB यानी 2 cos थीटा इंटू सेक थीटा। अब बड़े गौर से समझिएगा, एक चीज़ आप लोग जानते होंगे कि जो सेक होता है वो कॉस का इन्वर्स होता है, कॉस का रेसिप्रोकल होता है, मतलब सेक थीटा इक्वल टू होता है 1/cos थीटा। ऐसे ही जो कॉसेक थीटा होता है वो साइन का उल्टा होता है, और जो कॉट थीटा होता है वो टैन का उल्टा होता है ना। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो कॉसेक थीटा कितना हो जाएगा, ये 1/sin थीटा हो जाएगा, तो 1/sin थीटा और साइन थीटा नीचे आएगा तो इससे कट जाएगा, यानी हम कह सकते हैं कि इस पूरे की वैल्यू 1 आ जाएगी, कट जाएगा ना, 1 आ जाएगी, ठीक है। फिर यहाँ भी इन पूरे की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो ये भी 1 हो गया आपका और ये भी 1 हो गया। और सुनते जाइए, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये भी 1 हो गया, ध्यान से देखते जाइएगा। तो यहाँ हो गया 1 प्लस, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मिलाकर 1 हो गया, प्लस 2 इंटू 1 ये भी 2 हुआ, प्लस 2 इंटू 1 ये भी 2 हुआ,
अब बात आती है इनकी, ठीक है। यहाँ पर देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा की बात करते हैं। आपके ऑप्शन में देखिए कहीं भी आपको कॉसेक स्क्वायर और सेक स्क्वायर नहीं मिल रहा है, हमको कॉट और टेन के फॉर्म में दिया है। तो दो फार्मूले आपको हमेशा याद रखना है। क्या फार्मूले याद रखना है यहाँ पर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये चूँकि आइडेंटिटी है ना। क्या होता है फार्मूला 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा जो होता है ये होता है सेक स्क्वायर थीटा के बराबर। किसके बराबर? सेक स्क्वायर थीटा के बराबर। ऐसे ही जो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये होता है दोस्तों कॉसेक स्क्वायर थीटा, है ना। किसके बराबर? कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर। तो क्या हम सेक स्क्वायर थीटा की जगह पर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं? ठीक है, तो यहाँ पे सेक स्क्वायर की जगह पर क्या लिख दीजिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो गया। फिर यहाँ प्लस, अब देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा है तो कॉसेक स्क्वायर थीटा की जगह पर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब जोड़ लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए ये हो गया 5 1 6 1 7, टोटल हुआ 7 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और प्लस यहाँ पे हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, यानी 7 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समझ में आ गया अच्छे तरीके से आप सभी लोगों को। आगे चलते हैं, यहाँ पे अगला सवाल देखिए। अगला देखिए, इसको हमको सिंप्लीफाई करना है, सरल करना है ना। तो यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करके इनमें से आपकी वैल्यू बतानी है। चाहें तो आप वैल्यू पुट कर सकते हैं, लेकिन वैल्यू पुटिंग मेथड में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए बेसिक से बनाइए। बेसिक क्या है? अब ऐसे सवालों को करने के लिए जहाँ पर 1 प्लस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए, साइन बस बदला है, बाकी दोनों चीज़ें वही हैं। ऐसा भी एक सवाल और पूछा जाता है 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए कर देगा, या फिर 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए कर देगा, कुछ भी कर सकता है ना। तो साइन और कॉस के टर्म में ही दिया जाएगा। तो इनको करना क्या है सुनिएगा। देखिए ये जो 1 माइनस कॉस ए नीचे है, इसी का साइन पलट के ऊपर नीचे गुणा कर देना है। देखिए तो अगर हम इसका साइन पलटेंगे तो ऊपर क्या बन जाएगा? ऊपर मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस कॉस ए, यहाँ पे किसका मल्टीप्लाई होगा? 1 प्लस कॉस ए का मल्टीप्लाई होगा। 1 प्लस कॉस ए पहले से है और एक और 1 प्लस कॉस ए मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों मिला के स्क्वायर बन जाएंगे कि नहीं। और चूंकि नीचे भी उसी का मल्टीप्लाई करना है तब तो हमारा कट पाएगा वो, है ना। यानी कि 1 प्लस कॉस ए ये नीचे भी हो गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। देखिए अब स्क्वायर रूट हटा सकते हैं क्योंकि इस पूरे का स्क्वायर लगा है, तो इस स्क्वायर रूट से ये स्क्वायर कट जाएगा, यानी ऊपर आ गया हमारा 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, ऊपर आ गया कितना? 1 प्लस कॉस ए। अब नीचे का देखते हैं, नीचे का भी रूट नहीं हटा है। a माइनस बी ए प्लस बी है ना, सेम चीज़। तो a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर जो कि 1 होगा, माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा यानी बी स्क्वायर। ठीक है, ये कॉस स्क्वायर ए यहाँ पर थीटा नहीं होगा, ए हो जाएगा। अब आपको पता है कि भाई साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। तो अगर हम कॉस स्क्वायर ए को उधर ले जाएं तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा और इधर बचेगा सिर्फ साइन स्क्वायर ए। तो मतलब इसकी जो वैल्यू है ये कितनी आ गई? साइन स्क्वायर ए के बराबर आ गई। ठीक है, थीटा लिखा रहा है यार, ए होगा, है ना। तो इस अंडर रूट के अंदर क्या हो गया? साइन स्क्वायर ए। अब रूट हटाएंगे तो ये स्क्वायर भी चला जाएगा, यानी कि नीचे आ गया सीधे सीधे हमारा साइन ए। अब इसका मतलब क्या है कि दोनों के डिवाइड में हो गई, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन ए और प्लस यहाँ पर कॉस ए डिवाइड बाई साइन ए। ठीक है, अब बताइए साइन का उल्टा क्या होता है? साइन का उल्टा यहाँ पर क्या होगा? कॉसेक होगा, है ना। साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक होता है, प्लस कॉस बटे साइन कॉट हो जाता है। साइन बटे कॉस टेन होता है और कॉस बटे साइन कॉट हो जाता है, क्योंकि एक दूसरे के उल्टे होते हैं, है ना। तो कॉट ए हो जाएगा। कहाँ मैच कर रहा है? कॉसेक कॉट। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आया होगा सभी को। आगे चलिए अगले प्रश्न पर। आइए इस सवाल को देखते हैं। ये भी बहुत बढ़िया सा सवाल है, आराम से लगा सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। देखिए इसको हमको बदलना पड़ेगा, कॉसेक और कॉट को बदलना पड़ेगा। कॉसेक होता है 1 बाई साइन, है ना। तो यहाँ हो जाएगा 1 बाई साइन। बड़े ध्यान से सुनते जाइएगा। सेक ए है, ठीक है, अच्छे से ही बता देते हैं। सेक ए है, बगल में इसके 1 माइनस कॉस ए है, 1 माइनस कॉस ए है। और इसके बगल में अब इसको देखिए, इसको लिखेंगे 1 बाई साइन, है ना। ये क्या होता है? 1 बाई साइन ए होता है, और ये होता है कॉस बाई साइन, है ना। कॉस ए डिवाइड बाई यहाँ पर हो जाएगा साइन ए, हो जाएगा कि नहीं? ठीक है, तो नीचे देखिए डिनोमिनेटर में साइन और साइन दोनों जगह है, तो ऊपर हो जाएगा सीधे सीधे 1 प्लस कॉस ए। तो यहाँ हो गया 1 प्लस कॉस ए ऊपर में, और नीचे में होगा साइन ए, है ना।
ये हो जाएगा साइन ए। अब ध्यान से अगर देखा जाए तो देखिए 1 माइनस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, a माइनस बी ए प्लस बी वाला आ गया सिस्टम यहाँ पे। तो मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। तो यहाँ हुआ सेक ए, ठीक है, सेक ए इंटू इसको देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो गया, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता कितना है, साइन स्क्वायर ए हो जाता है। तो यहाँ हो गया साइन स्क्वायर ए, और नीचे तो साइन ए है ही, नीचे कितना है, साइन ए है ही। एक साइन ए से एक साइन ए कट जाएगा। इसको क्या लिखते हैं, 1 बाई कॉस लिखते हैं, है ना। इसको क्या लिखते हैं, सेक को लिखा जाता है 1 बाई कॉस ए, और मल्टीप्लाई यहाँ पर क्या है, साइन ए है, मल्टीप्लाई कितना है, साइन ए है। तो एक बात बताइए, साइन बटे कॉस नहीं हो गया, तो साइन बटे कॉस कितना होता है, tan ना होता है, मतलब tan ए आ गया। तो इस पूरे का आंसर क्या होगा, tan ए, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, समझ में आया होगा। वीडियो अभी लाइक करिए, फिर आगे सेशन में बढ़िएगा। आइए देखते हैं, ये ज़बरदस्त सवाल है, आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा गया है ना। अब इसको बेसिक से भी लगा सकते हैं आप लोग, उसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। वैल्यू पुटिंग मेथड से भी लगा सकते हैं। अब वैल्यू पुटिंग मेथड कैसे लगाते हैं इसको ज़रा सुनिएगा। यहाँ पर दोस्तों हमको एंगल जो दिया गया है उस थीटा की एक पर्टिकुलर वैल्यू चुननी होती है ना। एक ऐसा वैल्यू लेना होता है जहाँ पे ये जो पूरा दिया गया है ये आपका अपरिभाषित नहीं होना चाहिए, यानी अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए। मतलब कहीं भी आपका इनफाइनाइट नहीं आना चाहिए, डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आना चाहिए। एक ऐसा वैल्यू हमको थीटा का यानी एंगल का लेना पड़ेगा। अगर हम इस थीटा की वैल्यू, इस पूरे के लिए थीटा की वैल्यू 45 ले लें, है ना, 45 डिग्री ले लें, तो tan 45 1 होता है, tan 45 1 होता है। ये हो गया 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 1 ही होगा, तो 1 डिवाइड बाई 1 1 ही होगा, यानी कि इस पूरे की वैल्यू हमारी 2 आ गई। ठीक है, इस पूरे की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, 2 के बराबर। अब यही थीटा की वैल्यू हम अपने ऑप्शंस में रख के देखेंगे कि कहाँ पर 2 आ रहा है, वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। देखिए अगर यहाँ रखेंगे तो cos 45 1/√2 होता है, ठीक है, और sec 45 होता है, क्योंकि cos और sec एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो ये तो सीधे 1 हो गया, ये कितना हो गया, 1 हो गया। आप जानते हैं ना, sec इक्वल टू होगा 1 बाई कॉस, तो cos से cos कट जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ पर ये भी 1 हो जाएगा, तो ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं हुआ, ये भी आंसर नहीं हुआ। इसको देखिए, ये कितना है हमारा, cosec इंटू कॉट है, cosec 45 यानी कि √2, ठीक है, cosec 45 यानी कि √2, और cot 45 तो 1 होता है, तो √2 इंटू 1 कितना होगा, कितना होगा यहाँ पर, √2 आ जाएगा। 2 नहीं आया ना, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, बचा एक ही है, यही वाला आपका हो जाएगा। देखिए कैसे, देखते हैं यहाँ पे cosec 45 है, sin 45 1/√2 होता है, तो cosec 45 √2/1 होगा, यानी कि सीधे सीधे √2 हो गया। मल्टीप्लाई sec 45, ये भी √2 होता है, तो √2 और √2 का मल्टीप्लाई करने पर 2 आ जाएगा। 2 आया है, यहाँ पर मैच किया, इसलिए ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको कहते हैं वैल्यू पुटिंग मेथड। अब इसको बेसिक से भी थोड़ा हम यहाँ पे बता देते हैं, ठीक है ना। देखते जाइए, tan थीटा है 1/tan थीटा है, इस तरीके से दिया गया है, इसको हमको करना है। tan थीटा होता है साइन बटे कॉस, ठीक है, यहाँ हो गया आपका साइन बटे कॉस, ठीक है, ध्यान से देखते जाइएगा। साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा हो गया, कॉस थीटा, है ना, प्लस इसको देखिए 1/tan थीटा है जो कि कॉट थीटा होता है, और कॉट थीटा होता है कॉस बटे साइन, है ना, कॉस थीटा डिवाइड बाई यहाँ पर साइन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा हो गया, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों, इसको सिंपली हम लोग फ्रैक्शन की तरह सॉल्व करेंगे। साइन इधर जाएगा, कॉस उधर जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा भाई, साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर थीटा, कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ऊपर बन गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि 1 के बराबर होगा। तो ऊपर हुआ 1, नीचे हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू यहाँ पर साइन थीटा हो जाएगा। अब इसी चीज़ को हम बताइए कैसे लिख सकते हैं। इसी चीज़ को लिखा जा सकता है 1/sin थीटा, 1/sin थीटा मल्टीप्लाई 1/cos थीटा, लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिखा जा सकता है भाई। नीचे हमारा साइन कॉस रहेगा, ऊपर में 1 रख देंगे, क्या दिक्कत है। देखिए 1/sin यानी साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो ये हो गया कॉसेक थीटा, और मल्टीप्लाई यहाँ पे 1/cos होता है सेक थीटा, ठीक है। तो ये और आसान निकला, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया, ठीक है। तो हमारा आंसर आ चुका है। दोनों तरीक़ों से जो भी तरीका आपको आसान लगा होगा उस तरीके से आप लोग लगा सकते हैं। आगे चलिए अगले प्रश्न पर। आइए देखते हैं यहाँ पे छठवां प्रश्न, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइड बाई tan 90 माइनस एक्स, ठीक है। tan 90 माइनस एक्स होता कितना है, tan 90 माइनस एक्स होता कितना है। देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो देखिए दोस्तों, tan जो है, tan अच्छे से बता दे रहे हैं,
tan का जो कम्प्लीमेंट्री होता है वो होता है cot, और cot का कम्प्लीमेंट्री हो जाता है tan। कम्प्लीमेंट्री की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से sin का कम्प्लीमेंट्री ये होता है cos, और cos का कम्प्लीमेंट्री sin होता है। इसी तरीके से जो sec है, sec का कॉम्प्लीमेंट्री होता है cosec, क्योंकि यही हमारे पास 6 रेशियोज़ होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़, और cosec का कॉम्प्लीमेंट्री होता है sec। अब इन कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या है ये समझिएगा, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब ये होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आप लोग जानते होंगे कि ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री के बराबर हो। जैसे यहाँ पर एक 30 डिग्री है और एक 60 डिग्री है ना, तो इन दोनों का सम कितना होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा। मतलब 30 को कम्प्लीमेंट कौन कर रहा है, 60 कर रहा है, और 60 को कौन कम्प्लीमेंट कर रहा है, 30 कर रहा है। यानी कि अगर 30 का कम्प्लीमेंट्री पूछा जाए तो 60 होगा, और 60 का कम्प्लीमेंट्री पूछा जाए तो 30 होगा। ऐसे ही अगर हम ये कहें कि थीटा का कम्प्लीमेंट्री क्या होगा, तो 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अब सुनते जाइएगा, अब यहाँ पर सुनते जाइएगा। अगर हम ये कहें दोस्तों कि यहाँ पर हमारे पास tan थीटा है, ठीक है, हमारे पास कितना है, tan थीटा है। अब इसको इसके कम्प्लीमेंट्री में बदलना है, इसको इसके कम्प्लीमेंट्री में बदलना है। तो अगर हम इसको भी कम्प्लीमेंट्री में बदल दें और थीटा को भी इसके कम्प्लीमेंट्री में बदल दें, तो उस पूरे की वैल्यू नहीं चेंज होती है ना, इस पूरे की वैल्यू बराबर ही रहेगा। जैसे tan का कम्प्लीमेंट्री हमने क्या बताया, cot होता है, तो ये हो गया cot। लेकिन इसको बराबर करना है तो जैसे हम इसका कम्प्लीमेंट्री लिखे हैं, ऐसे थीटा का भी कम्प्लीमेंट्री लिखना पड़ेगा। यानी कि थीटा का कम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा, cot 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि cot 90 माइनस थीटा tan थीटा के बराबर होगा। सेम ऐसे ही अगर हम ये कहें कि cot थीटा किसके बराबर होगा, cot थीटा, तो उल्टा हो जाएगा, क्योंकि cot का कम्प्लीमेंट्री यहाँ tan होगा और थीटा का कम्प्लीमेंट्री 90 माइनस थीटा हो जाएगा कि नहीं, है ना। तो tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होगा। अब किसी का भी देख लीजिए, जैसे हम ये कहें कि sin थीटा किसके बराबर होगा, तो cos 90 माइनस थीटा के बराबर होगा, और cos थीटा किसके बराबर होगा, sin 90 माइनस थीटा के बराबर होगा। तो इसके लिए भी बन गया, मतलब सीधे समझिए कि sin 90 माइनस थीटा cos थीटा के बराबर होगा, और cos 90 माइनस थीटा sin थीटा के बराबर होगा। सेम ऐसे ही sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा के बराबर होगा, और cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा के बराबर होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ tan 90 माइनस थीटा है, तो इसके कम्प्लीमेंट्री में इसको लिख देंगे, यानी कि ये हो जाएगा हमारा cot इंटू थीटा, यानी कि x इंटू नहीं, मतलब cot x हो जाएगा, ठीक है। थीटा यानी यहाँ पर x हो गया। तो बात समझ में आ गई। अब चलिए इसको देखिएगा, यहाँ पर अगर हम कहें कि साइन, तो साइन अपने पास रहेगा, अपने जगह पे रहेगा, साइन तो अपने जगह पर रहेगा, है ना। साइन को इसके जगह पे रहने दीजिए, प्लस यहाँ देखिए ये हो गया cos x, है ना, cos x हो गया, डिवाइड बाई ये हो जाएगा cot होता है cos बटे साइन, है ना। तो cot है तो cot को लिख सकते हैं cos x डिवाइड बाई यहाँ पर sin x, लिख सकते हैं कि नहीं। ये तो बहुत सिंपल सा सवाल निकल गया भाई। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, चीज़ें पता है, फार्मूले पता है, तो ट्रिग्नोमेट्री के सवाल बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होते हैं, बहुत आसानी से लग जाते हैं। बस सही अप्रोच आपको लगाना होता है। देखिए cos से cos कट गया, साइन ऊपर चला जाएगा, मतलब हमारे पास हुआ यहाँ पर sin x, और ये भी ऊपर जाएगा तो ये भी sin x हो जाएगा। तो sin x और sin x 2 sin x हो जाएगा कि नहीं, सीधे सीधे आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। यहाँ पर दिख रहा है, टिक करिए। और आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 7वां सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पर, बहुत बढ़िया सवाल है। अब आप इसको थोड़ा लॉजिक लगा के करेंगे तो बहुत जल्दी बनेगा, है ना। ऐसा करेंगे तो नहीं बन पाएगा। देखिए क्या लॉजिक है इसमें लॉजिक ये है दोस्तों कि अगर ऑप्शन पे ध्यान देंगे तो ऑप्शन में कहीं पर भी आपको कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं दिया है, यानी साइन से कॉस कॉट ये कुछ भी नहीं दिया है, हमें सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू दी गई है ना। तो यहाँ पर इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एंगल है, यहाँ पर जो भी वैल्यू है न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो हम भी यहाँ पर एक्स की कोई वैल्यू मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी वैल्यू मान लीजिए, है ना। हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं कितना, एक्स की वैल्यू 45 डिग्री मान लेते हैं, है ना। x की वैल्यू कितनी मान लेते हैं यहाँ पर, 45 डिग्री मान लेते हैं। क्यों, क्योंकि हमें आसानी होगी, tan 45 1 होता है, cot 45 भी 1 होता है, तो इससे हमको आसानी हो जाएगा। देखिए cosec 45 कितना होगा, sin 45 कितना होता है 1/√2, तो cosec 45 हो जाएगा √2, है ना। तो ये हो गया यहाँ पर √2, ठीक है। फिर देखिए यहाँ प्लस cot 45 कितना होगा 1 होगा,
प्लस ये वाला 1 दिया ही गया है, ब्रैकेट लगा दीजिए। फिर यहाँ देखिए अब कितना होगा सेक 45, सेक 45 भी √2 ही होता है, क्योंकि cos 45 1/√2, तो उसका उल्टा करेंगे तो √2 आ जाएगा, ये हो गया √2। फिर माइनस tan 45, ये भी 1 और -1 दिया गया है। यहाँ पे एक फार्मूला आपके पास बन रहा है, अभी तो नहीं, अगले स्टेप में बनेगा। देखिए कैसे, यहाँ हो गया √2 और एक और एक जोड़ेंगे तो 2 होगा, और यहाँ हो जाएगा आपका √2 और -1 मिलाकर -2 हो गया। a + b a - b, a² - b² होता है। √2 का स्क्वायर करेंगे 2 आएगा, और b² यानी कि 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, इन दोनों के बीच में माइनस होगा। a² - b², फार्मूला तो जानते हैं ना, 2 - 4 -2 के बराबर होगा, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया बात सभी को? नहीं, ठीक है। अगर आप इसको बेसिक से करने जाएंगे तो बहुत सारा समय लग जाएगा, तो ऐसा नहीं करना है, प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की, क्योंकि प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको बनेगा, अदरवाइज ट्रिग्नोमेट्री के सवाल आपके पल्ले नहीं पड़ने वाले हैं, ठीक है। इनमें प्रैक्टिस चाहिए बस, ठीक है। तो रगड़ते रहिए, पेन कॉपी घिसते रहिए और सवालों में महारत हासिल करिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। देखिए ये वाला जो सवाल है, अगर आप इसको कायदे से लगाएंगे, तरीके से लगाएंगे तो बड़ा आराम से बन जाएगा ये। अगर उलझा देंगे इसको तो ये उलझ जाएगा सवाल, ठीक है, इतना खतरनाक है। देखिए यहाँ पर क्या है, tan थीटा की वैल्यू 4 दी गई है। tan थीटा को हम लोग लिख क्या सकते हैं यहाँ पर, sin थीटा अपॉन cos थीटा लिख सकते हैं कि नहीं। tan थीटा क्या होता है, साइन बटे कॉस, यहाँ पे है 4 / 1 लिख सकते हैं। 4 को क्या लिख सकते हैं, 4/1, है ना। अब आप इसको देखिए, इस पर नज़र डालिए, ये जो दिया गया है ये आपका होमोजीनियस है। होमोजीनियस कैसे है, जितना पावर ऊपर है उतना ही पावर नीचे भी है। कॉस का भी एक पावर, साइन का भी एक पावर, यहाँ भी साइन का एक पावर, कॉस का एक पावर, है ना कि नहीं। तो जब ये होमोजीनियस दिया रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो रेशियो दिया है इसकी डायरेक्ट वैल्यू ले लेते हैं हम लोग। साइन थीटा की वैल्यू 4 और कॉस थीटा की वैल्यू 1 ले लेंगे और इसमें रख देंगे। रखिए कितना होगा, हो जाएगा 4। कॉस थीटा की वैल्यू 1 है, देखिए 1 है ना, 4 × 1 होगा, 1 हो गया, प्लस 2 × साइन थीटा। साइन थीटा कितना है यहाँ पर, 4 के बराबर, तो ये हो गया 4। डिवाइड देखिए कितना होगा, 2 साइन थीटा यानी कि 2 × 4 माइनस कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू 1 है, तो ये हो गया 1। देख लीजिए 4 और 8, ये हो गया 12, 4 दूना 8 - 1 हो जाएगा 7। तो 12/7 इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। ये तरीका है दोस्तों, तरीके से पढ़ेंगे तो ही सवाल बनेंगे, अदरवाइज़ नहीं बनेंगे, है ना। और इन्हीं में आप लोग फंस जाते हैं, फंसिएगा नहीं, हम आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री के जितनी भी क्लासेस आएंगी इनको बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, एक एक प्रश्न अच्छे से कर लीजिएगा। देखिए ऐसा एक सवाल हम आपको करवा चुके हैं जहाँ पे कॉस दिया गया था, है ना, 1 + cos a / 1 - cos a, कुछ इसी तरीके से दिया गया था कि नहीं, और रूट लगा हुआ था। देखिए इसको उसी तरीके से करना है। 1 - sin a है तो ऊपर कर दीजिए 1 + sin a। जैसे ही ऊपर 1 + sin a का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये स्क्वायर बन जाएगा, और नीचे मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर तो क्या बनेगा, नीचे यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो 1 + sin a और बन जाएगा, हो जाएगा कि नहीं, sin a, ठीक है। अब सुनते जाइए, यहाँ पर ये जो स्क्वायर रूट है स्क्वायर को हटा देगा, काट देगा, है ना, तो ऊपर बन गया आपका 1 + sin a, 1 + sin a। नीचे क्या बनेगा, नीचे बनेगा दोस्तों 1 - sin a यानी a - b, a + b, a - b और a + b क्या होता है, a² - b², a² - b² यानी कि 1 - sin² a हो जाएगा कि नहीं, ठीक है। 1 - sin² a होता कितना है, cos² a के बराबर। तो यहाँ पर भी ये पूरा वैल्यू cos² a आ गया, और cos² a रूट लगा हुआ है तो स्क्वायर हट जाएगा, यानी सीधे सीधे ये cos a हो गया। अब इसको देखिए, cos a जो है ये दोनों के डिवाइड में होगा तो ये हो जाएगा 1/cos a, 1/cos a, और प्लस यहाँ हो जाएगा sin बटे cos, sin a डिवाइड बाई ये हो जाएगा cos a। 1/cos होता है sec, ये हो जाएगा sec a, और प्लस sin बटे cos होता है tan, तो ये हो जाएगा tan a। sec + tan ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आएगी नहीं बात, अच्छे तरीके से वीडियो तुरंत लाइक कर दीजिएगा, फिर आगे बढ़िएगा। यहाँ पर इतना मेहनत आप लोगों के लिए कर रहे हैं तो थोड़ा सा अप्रिसिएशन दिखा सकते हैं ना। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है दोस्तों। इस सवाल को करने के लिए आपको जो कॉन्सेप्ट हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का बताया था वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगने वाला है, ठीक है। बता देते हैं फिर से, यहाँ पर देखते जाइए। अगर हम इस cot a - b को या फिर cot a + b को उधर ले जाएं तो क्या बनेगा, इसको ले जाते हैं तो इधर रहेगा आपका cot a + b, है ना, cot a + b, इधर बचेगा cot a + b, और इक्वल टू ये उधर जाएगा तो डिवाइड होगा, मतलब 1/cot a - b होगा।
तो 1/cot कितना होता है, tan के बराबर होता है, मतलब ये हो जाएगा हमारा tan थीटा, और थीटा दिया कितना है, a माइनस बी। ठीक है, तो ये उधर जाके 1/cot a माइनस बी होगा, और 1/cot a माइनस बी को हम लोग लिखेंगे tan a माइनस बी। ठीक है, क्योंकि cot का रेसिप्रोकल tan होता है। ठीक है, यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि ये cot है, इधर tan है, किसी को इसके कम्प्लीमेंट्री में बदल दीजिए। ठीक है, किसी को भी इसके कम्प्लीमेंट्री में बदल दीजिए, या फिर एक और चीज़ हम आपको बताते हैं, पहले कम्प्लीमेंट्री में बदल कर देखते हैं, है ना। देखिए, इसको tan में बदलते हैं, cot बदलाएगा किस में, tan में, यहाँ हो गया tan। जब इसको बदल दिए तो इसको भी बदलना पड़ेगा ताकि इसकी वैल्यू डिफ़र ना करे। इसको बदलेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, और थीटा है a प्लस बी, ये हो गया। ठीक है, इक्वल टू इधर कितना हो गया, tan a माइनस बी हो गया कि नहीं। अब बताइए, tan तो दोनों तरफ है, इनका यानी कि इनका एंगल बराबर होगा, इधर का एंगल ये है और इधर का एंगल ये है, मतलब हमारे पास हो गया 90 माइनस a प्लस बी, और इक्वल टू इधर हो जाएगा a माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, a माइनस बी। क्लियर है यहाँ तक। इसको उधर ले जाइए तो इधर बचा 90 इक्वल टू, ये देखिए a माइनस बी, ध्यान से सुनते जाएगा, और ये पूरा का पूरा माइनस वाला उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस का कितना हो जाएगा, a प्लस बी हो जाएगा कि नहीं। अब देखिए यहाँ पर, यहीं से आपको समझ में ये चीज़ आ गया कि अगर cot और tan बराबर हैं, cot और tan बराबर दिखा रहा है, तो ये वैल्यू तभी पॉसिबल है, ये चीज़ बराबर वाला सिस्टम तभी पॉसिबल है जब इन दोनों एंगल की वैल्यू 90 डिग्री होगी, प्लस मिलाकर, है ना। देखिए कैसे, a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी मिलाकर 90 डिग्री हो रहा है। ये कब हो रहा है, जब ये दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, या इसी को उल्टा हम लोग कह सकते हैं कि अगर इन दोनों का सम, जैसे हम यहाँ पर कहें कि अगर x प्लस वाई आपका 90 डिग्री है, यानी एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री हैं, तो tan x जो होगा ये cot y के बराबर होगा। समझ में आ गई बात कि नहीं अच्छे से। या फिर tan y जो होगा वो cot x के बराबर होगा, दोनों चीज़ें कह सकते हैं। ये कट गया आपका, a प्लस a 2a आ गया, 2a की वैल्यू 90 है तो a की वैल्यू यहाँ पर 45 डिग्री हो जाएगी। बस लिख लीजिए, यहाँ पर 45 ले लीजिए, है ना। ये कितना होगा, यहाँ पर cot 45 यहाँ रखेंगे तो 45 दूना 90, 90/30 यानी कि 30 हो जाएगा। cot 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो tan 30 होती है 1/√3 1/√3 tan 30। cot उसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि सीधे सीधे √3/1 जो कि √3 होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर। ठीक है, ये था हमारा कॉन्सेप्ट। अब इतना अगर आपको ये चीज़ पता होता कि भाई ये दोनों तभी बराबर होंगे जब ये और ये प्लस होकर 90 के बराबर होगा, तो इतना करने की आवश्यकता नहीं थी। इसलिए कहते हैं कि कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा आपको, बिना कॉन्सेप्ट सीखे सवालों को कतई नहीं लगा सकते आप। आ जाइए इस सवाल को देखिए, बहुत बढ़िया सवाल। यदि sec थीटा प्लस tan थीटा अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू 5/3 दिया गया है तो sin थीटा की वैल्यू बतानी है ना। लगा तो नहीं सकते, है ना। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस करते ही नहीं है तो आप कैसे लगा पाएंगे। चलिए देख लीजिए, सॉल्यूशन देख लीजिए। देखिए यहाँ पर क्या है दोस्तों, दो तरीके हैं आपके पास, क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई। sec थीटा tan थीटा sec थीटा tan थीटा दोनों जगह है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी लगा सकते हैं। लेकिन हम आपको एक बढ़िया सा कॉन्सेप्ट बताते हैं, कंपोनेंटो डिविडेंडो। क्या कहता है, अगर a प्लस बी अपॉन a माइनस बी दिया गया है, इसकी कुछ भी वैल्यू दी गई है, जैसे 8/8 मान लीजिए 9 दिया गया है ना, 8/9 दिया गया है। आपको क्या करना है, 8/7 कर लेते हैं, ठीक है, 8/6 कर लीजिए, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अगर ऐसे दिया गया है और हमें चाहिए सीधे सीधे a/b, क्या, a प्लस बी a माइनस बी इसका रेशियो दिया गया है, हमें चाहिए a/b, तो क्या करिए, ऊपर यहाँ पर क्या है, प्लस है ना, तो इन दोनों को एक बार प्लस कर दीजिए, 8 और 6 हो जाएगा 14, और नीचे माइनस है ना, तो इन्हीं दोनों को माइनस कर दीजिए, यानी 8 - 6 हो जाएगा 2, ये हो गया 7/1। ठीक है, समझ में आई बात कि नहीं। तो कैसे करना है ये क्लियर हो गया होगा आपको। तो देखिए यही फंडा इसमें भी लगाना है। sec थीटा आपका a है, tan थीटा b है, a प्लस बी a माइनस बी, यानी कि a/b निकालना है हमको। तो a हो जाएगा आपका sec थीटा डिवाइड बाई b कितना है, tan थीटा, तो ये हो गया tan थीटा इज इक्वल टू, देखिए ऊपर प्लस था तो एक बार इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 3 ये हो जाएगा 8, और डिवाइड में एक बार इन्हीं दोनों को घटा देंगे तो 5 - 3 यानी कि 2 हो जाएगा। हो गया ये चीज़, है ना। अब देखिए इसको यहाँ पर काटना पीटना है, ये तो हो गया सीधे सीधे 4 के बराबर, है ना, ये कितना हो गया 4 के बराबर। अब आ जाइए इस पर, ये दोस्तों यहाँ पर sec थीटा जो होता है 1/cos होता है,
सेक कितना होता है 1/, टेन को उधर ले जाइए आप, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो सेक इधर रहेगा, सेक होता है 1/cos थीटा इक्वल टू इधर हुआ 4 × tan थीटा, 4 × tan थीटा होगा, और tan थीटा होता है आपका sin/cos, sin थीटा डिवाइड बाई cos थीटा। दोनों नीचे डिनोमिनेटर में cos cos काट सकते हैं, 4 इधर आ जाएगा तो 1/4, sin थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/4 के बराबर। मतलब ऑप्शन में सी दिख रहा है, इसी को टिक करिए। और अगले सवाल पर चलिए। 12वां प्रश्न। आज के इस क्लास में 12 ज़बरदस्त प्रश्न किए हैं जो आपके समझ में, दिमाग में भेजे में घुस गए होंगे अच्छे तरीके से। एकदम छोटा सा सिंपल सा सवाल है ये, इसमें बस आपको फ्रैक्शन सॉल्व करना है। इन दोनों को इधर गुणा करेंगे, इसको इधर गुणा करेंगे तो 1 ऊपर हो जाएगा आपका, सीधे सीधे देखिए, यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 1 - sin थीटा, यहाँ ये मल्टीप्लाई होगा तो 1 + sin थीटा। यानी हमारे पास ऊपर हो गया 1 - sin थीटा, 1 - sin थीटा, प्लस ये होगा ऊपर तो 1 + sin थीटा हो जाएगा, 1 + sin थीटा। और नीचे डिनोमिनेटर वाले दोनों मल्टीप्लाई ना होते हैं, a + b और a - b का मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा 1 - sin² थीटा, यानी a² - b², तो 1 - sin² थीटा आ गया। और 1 - sin² थीटा होता है cos² थीटा, ये तो बहुत पहले से आपको बताते हुए आ रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा नीचे cos² थीटा। क्लियर है ये बात कि नहीं भाई? देखिए ना, ये होगा 1 + sin थीटा, 1 - sin थीटा, तो टोटल आएगा 1 - sin² थीटा, 1 - sin² थीटा। और 1 - sin² थीटा को लिखते हैं cos² थीटा, और 1 - cos² थीटा को sin² थीटा। क्यों? क्योंकि हमारे पास आइडेंटिटी पता है, sin² थीटा + cos² थीटा = 1 होता है, ठीक है। वहाँ से इधर उधर करके सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। ये कट जाएगा आपका 1 + 1 यानी कि 2 आ गया, 2 डिवाइड बाई cos² थीटा। और डिवाइड में जब cos² थीटा होता है तो उसको ऊपर ले जाते हैं तो sec² थीटा बन जाता है, यानी कि ये हो जाएगा 2 sec² थीटा। आ गया आंसर। सिंपल सा प्रश्न था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। तो आज की क्लास में दोस्तों हमने 12 प्रश्न किए हैं। 12 प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, इनसे आपको कॉन्सेप्ट भी सीखने को मिला होगा। और इन सवालों को अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो पक्का है कि ऐसा एक सवाल आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा और उस सवाल को आप करके आएंगे, डेफिनेटली करके आएंगे, ठीक है ना। आज की ये क्लास कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में ऐसे बेहतरीन सवालों के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।